हेलो एवरीवन। यहाँ से एक नए टाइप का क्वेश्चन आरंभ हो रहा, स्टार्ट हो रहा वर्ड प्रॉब्लम में अपने। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रैक्शन पे स्टार्ट हो रहा। अभी तक हम लोगों ने 2 डिजिट के कंसेप्ट को देखा और 2 डिजिट के कंसेप्ट पे जितने वर्ड प्रॉब्लम थे हम लोगों ने उसे सॉल्व किया। अब से यहाँ के बाद से क्वेश्चंस हमारे फ्रैक्शंस पे हैं। तो फ्रैक्शंस पे हम लोग देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस फ्रैक्शंस पे जो रहते हैं उन्हें उनके इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख ले। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 इफ 3 इज एडेड टू बोथ of the numerator and denominator the fraction becomes 3/4 find the fraction। तो फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए कहा है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखें जहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड हो, फ्रैक्शन कैसा लिखाता है हमारा, जैसे 3/5 ये एक फ्रैक्शन नंबर है जिसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और आप देखिएगा कि यहाँ पे पर्सनली न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर के बारे में बात किया है सेपरेटली। तो जैसे इसको अलग कहा है, इसको अलग कहा है, तो इसके लिए हम अलग वेरिएबल लेंगे और इसके लिए हम अलग वेरिएबल ले लेंगे। तो न्यूमरेटर के लिए हम x ले लेते हैं सपोज़ कीजिए, डिनोमिनेटर के लिए y ले लेते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x/y। बस यही इसमें ध्यान देना है। जैसे भी ये क्वेश्चन मिले आप फटाक से ना ये लिख लें, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी y। जैसे ये लेट कर लेंगे तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन पे बात करता है तो वो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x/y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन के क्वेश्चंस मिले आप पहले इतना लिख लें, उसके बाद इतने लिखने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ें। बनाना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन हमें तीनों चीज़ मिल गए हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम जो कहता है पहले वो लिख लें, x + y इज 8 इज इक्वल टू 8, इज मीन्स इक्वल टू। तो ये अब सम होगा नहीं तो इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 दोनों में ऐड हो जाता है। अगेन x/y है, 3 इसमें भी ऐड कर देता है और 3 इसमें भी ऐड कर देता है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 3/4 मीन्स ये कितना हो जाता है, 3/4 बिकम्स मीन्स इक्वल टू। तो ये वाला अब 3/4 हो जाता है। तो इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि ये अभी सॉल्वेबल है, अभी हम इसे इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे नहीं है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 12 हो जाएगा, 4 3 = 12 इज इक्वल टू, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 9। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, 4x और y वाले टर्म को इधर लाएंगे तो -3y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 9 और इधर से जाएगा 12, तो 9 - 12, 9 - 12, तो 9 - 12 की जगह पे हम लोग -3 लिख दें। 9 में से 12 जाएगा नहीं, तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3 और साइन इसका देंगे तो -3। तो इसे हम लोग -3 लिख लेते हैं और हमारा इक्वेशन ये 2 बन जाता है, क्योंकि ये अब सब्ट्रैक्ट और या एडिशन कुछ नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अब हम लोग टैली करेंगे। y वाला जो टर्म है वो देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो सिंपली
y वाले टर्म को अगर हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दें और ऐड कर दें तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पे 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन किस में हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड ऐड टू 4 इक्वेशन 4 में, सॉरी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3y, 3x + 3y इज इक्वल टू 24, 3x + 3y इज इक्वल टू 8 3 = 24 एंड 4x - 3y, 4x - 3y इज इक्वल टू -3। सिंपली ऐड कर दें, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, +3y - 3y तो 4x + 3x 7x इज इक्वल टू 24 - 3 21, कितना हो जाएगा 21। तो x इज इक्वल टू 21/7 दैट इज 3, x इज इक्वल टू 3। चलिए पुट कर लें, पुट x इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 1 में पुट करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 8, x + y इज इक्वल टू 8, x इज 3 तो मीन्स y इज इक्वल टू 8 और उधर जाएगा x तो -x तो डेट इज -3, y इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y that is 3/5, x is 3 y is 5, 3/5 यह है आंसर। तो फ्रैक्शन वाले केस में हमें करना क्या है, पहले अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे और उसके बाद फ्रैक्शंस को लिख लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसे बनाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बनाइएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा।